और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ये भी खबर कि शीतकालीन सत्र में ही बिल लाएगी सरकार। रामनाथ कोविंद के रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और ये भी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि शीतकालीन सत्र में ही बिल लाएगी सरकार। तो ऐसे में रामनाथ कोविंद के द्वारा जो उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उनके द्वारा जो रिपोर्ट सामने रखी गई, कैबिनेट की मंजूरी इस रिपोर्ट को मिल चुकी है और शीतकालीन सत्र में ही इसको लेकर बिल भी सरकार लेकर आएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त की। और मेरे साथ ग्राउंड जीरो से दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से कुमार गौरव हमारे साथ हैं और सौरभ पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले गौरव आपके पास आ रही हूं, बड़ा कदम वन नेशन वन इलेक्शन इसी सरकार में लाया जाएगा, दावे किए जा रहे थे और आज कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई। देखिए, बिल्कुल कल गृह मंत्री ने यह दावा किया था कि इसी सरकार का जो कार्यकाल है इसी में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का जो बात थी उसको पूरा किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा। और आज कैबिनेट ने, देखिए इस चीज को समझना यहाँ जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रपोजल था उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वो प्रपोजल तैयार कैसे हुआ, जैसा कि आप जानती हैं 2023 सितंबर में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी थी। और वो जो रिपोर्ट 18,626 पन्ने की सौंपी थी, स्टेक होल्डर्स और तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत करने के बाद, एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद रामनाथ कोविंद की कमेटी ने उस बेस पे एक प्रपोजल तैयार किया गया और उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन का रास्ता काफी लंबा है, क्योंकि जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें कई सारे इसके लिए सकारात्मक चीजें हैं, कुछ चुनौतियां भी लिखी हुई है। जैसे उसमें एक जो बड़ा साधारण सा एग्जाम्पल है कि पूरा देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ कराने के लिए सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ा दिया जाए ताकि लोकसभा के चुनाव उसी में हो जाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर होता है, बीच में सरकार गिरती है, तो उन सब के लिए तमाम तरह के उसमें तरीके सुझाए गए हैं। तो उस प्रपोजल के आधार पर यानी रामनाथ कोविंद की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी 18,626 पन्ने की, उस आधार पर एक प्रपोजल तैयार किया गया जिसको कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। सरकार ने एक मत दिखाया है, एक भावना दिखाई है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो लगातार प्रधानमंत्री बात करते रहते हैं, उस दिशा में वो एक कदम आगे बढ़ी है। अभी इसमें कई हर्डल्स हैं, चूंकि बिल तैयार, उसके बाद एक कानून, ये तो प्रपोजल पास हुआ, इसके बाद इससे जुड़ा एक कानून तैयार किया जाएगा बिल विधेयक के हिसाब का, उसके बाद उसे सदन में लाया जाएगा, उसके बाद भी उसमें कई सारी लंबी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एक जो बड़ी बात प्रधानमंत्री लगातार कहते थे कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश में विकास की रफ्तार बढ़ेगी अगर एक साथ चुनाव होते हैं और चुनावी खर्च कम होगा। उस दिशा में मोदी सरकार की आज जो कैबिनेट की जो बैठक हुई उसने एक कदम बढ़ाया है और रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो प्रपोजल वन नेशन वन इलेक्शन का तैयार किया गया सरकार के द्वारा, उसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आगे शीतकालीन सत्र में आता है या अभी और वक्त लगता है, आगे इस पे कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में सौरभ, सवाल यह भी खड़ा होता है क्योंकि क्षेत्रीय दलों की तरफ से लगातार यही हवाला दिया जाता रहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो क्षेत्रीय दलों की राजनीति खत्म हो जाएगी और अगर गठबंधन में कोई सरकार बनती है तब भी चुनौतियां उतनी ही बनी रहेंगी। जी बिल्कुल, लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात करें जो अब वो एनडीए के एक मजबूत सहयोगी दल हैं, नीतीश कुमार ने पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपको ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अपनी बात पूरी कीजिए।
जी बिल्कुल, मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार शुरू से ही इस मुद्दे के समर्थन में रहे हैं। जब वो महागठबंधन में थे तब भी उन्होंने समर्थन किया था और आज भी वो समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि हर एक 4 से 6 महीने में देश जो है वो कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी राज्य में जरूर विधानसभा का चुनाव होता है और देश जो है वो अचानक चुनावी मूड में चला जाता है। इससे जो नीति है और जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इससे देश की जनता के साथ साथ जो राज्य की जनता है उसको भी काफी फायदा होगा। और निश्चित रूप से आज कैबिनेट में प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ है। इसका मतलब है कि जदयू जो है वो समर्थन में है, यानी वो बीजेपी के साथ वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है उसमें बीजेपी के साथ खड़ी है। बिल्कुल साथ खड़ी है, क्योंकि अभी इस वक्त सरकार में है, महत्वपूर्ण बैसाखी है एनडीए सरकार की। और अब अशोक तिवारी का रुख कर लेती हूँ, लखनऊ से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अशोक, ये रहा आगे, एक कदम तो आगे बढ़ गई है सरकार, लेकिन लग रहा है कि वाकई इतना आसान होगा सत्र में जब ये बिल लाया जाएगा? क्या वाकई जो तमाम राजनीतिक दल हैं और साथ खास तौर से जो क्षेत्रीय दलों की राजनीति को लेकर हम बात कर रहे हैं, विपक्ष की राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं, किस तरह का रुख रह सकता है? कितने चैलेंजेस यहां उनके लिए भी खड़े हो जाएंगे? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि जो क्षेत्रीय दलों की बात आपने की, तो अगर उत्तर प्रदेश के आप रीजनल पार्टीज की बात की, जिसमें समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी जो कि राष्ट्रीय दल है, उसकी तरफ से भी वन नेशन वन इलेक्शन का पुरजोर तरह से विरोध किया गया था। पिछली बार जब तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक की गई थी और उसमें राजनीतिक दलों की राय मांगी गई थी, तो उस दौरान भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इसका विरोध किया था। और अगर आप मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य की बात कीजिए तो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा स्वरूप एनडीए की सरकार के सामने खड़ा हुआ है। और आपने देखा कि पिछली बार भी जब सदन की कार्रवाई, चाहे वो दिल्ली में देखी गई हो या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में विधानसभा की कार्रवाई देखी गई हो, तो जिन जिन मुद्दों के आधार पर एनडीए की सरकार ने, चाहे वो यूपी की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसका पुरजोर विरोध मुद्दों के आधार पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता के आधार पर किया है। अब समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध शुरुआती दौर से कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की तरफ से भी ये बात पहले भी कही गई थी कि वन नेशन वन इलेक्शन का फिलहाल कोई जरूरी नहीं है कि उसको इस तरह से चुनाव उसका कोई बिल लाया जाए, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान की संरचना इससे पूरी तरह से विपरीत है। वो संविधान की संरचना भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगी। और दूसरी बात जो राजनीतिक दलों की तरफ से कही जाती है कि हर चुनाव के अपने अलग अलग और बड़े बड़े मुद्दे होते हैं। जब लोकसभा चुनाव आता है तो उसमें दूसरे मुद्दे दिखाई पड़ते हैं, जब राज्यसभा के चुनाव आते हैं या विधानसभा के चुनाव आते हैं या स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, तो हर चुनाव में मुद्दे बदल जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो मतदाता है उसके पार भी जो विकल्प है वो बहुत सीमित हो जाएंगे। यानी मुद्दों की जो राजनीति विपक्ष की तरफ से कही जाती है कि वो करते रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और दूसरी जो सबसे अहम बात जो आपने बिल्कुल, और देखिए इस